ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज का आदि लीला चैतन्य चरितामृत में, है ना। हम लोग इसके पहले 7वां अध्याय का 47 नंबर श्लोक हम लोग पढ़े थे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 48 नंबर श्लोक से, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तारे सिखाईला सब वैष्णवेर धर्म, भागवत आदि शास्त्रे यत गूढ़ मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी भक्त के सभी नियमित कार्यों के विषय में शिक्षा दी, है ना। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं। परंपरा पद्धति में प्रमाणिक गुरु से प्राप्त उपदेशों को प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति परंपरा में आता है वह मनमाना आचरण नहीं कर सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भक्त हो। अगर वो इस परंपरा में आता है वो मनमाना आचरण नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव संप्रदाय में आने वाले ऐसे अनेक तथाकथित अनुयायी जो शास्त्रों के प्रमाणों का पालन नहीं करते, वे असंप्रदाय माने जाते हैं। हाँ, वो संप्रदाय में जो लोग चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमाण है उसका पालन नहीं करते, वे क्या माने जाएंगे? असंप्रदाय। वो संप्रदाय में फिर नहीं आते, जिसका अर्थ है संप्रदाय से विलग, है ना, संप्रदाय से अलग। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझे और समझने के लिए साधु शास्त्र तथा गुरु के उपदेशों को माने। ये नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है। न तो साधु न ही प्रमाणिक गुरु ऐसी कोई बात कहता है जो प्रमाणिक शास्त्रों की परिधि में ना हो। इस तरह प्रमाणिक शास्त्रों के वचन प्रमाणिक गुरु तथा साधुओं के वचनों के ही अनुरूप होते हैं। अतएव ज्ञान के इन 3 महत्वपूर्ण स्रोतों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। इति मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपना, दुखी हंजा प्रभु पाया कैला निवेदना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। अतएव उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कतेक सुनीब प्रभु तुम्हारा निंदना, ना पारी सहिते एबे छड़ी बजीवना। चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र ये निवेदन करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हम लोग कब तक आपके चरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें, कब तक करें? हाँ, ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। हाँ? इस प्रकार से तपन मिश्र हैं और चंद्रशेखर दोनों
चैतन्य महाप्रभु को निवेदन करते हैं। नियमित वैष्णव आचरण के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है कि वैष्णव को वृक्ष के समान सहिष्णु तथा तृण के समान विनीत होना चाहिए। जो भी वैष्णव है उनको वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और तृण घास के समान विनीत होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, है ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को रास्ते में पड़ी हुई घास से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील तथा मिथ्या प्रतिष्ठा, जो हम लोग फालतू का सोचते ना, हमारा प्रतिष्ठा चला गया, ये मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन्यों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए और बदले में आशा नहीं रखना चाहिए कि मैंने उसको सम्मान दिया तो वो भी हमको सम्मान दे। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। इतने पर भी इन आदेशों को देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई तथा मधाई के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया। इतना होने के बाद भी, है ना, जब उन दोनों ने नित्यानंद प्रभु पर आघात किया, अटैक किया, तो वे तुरंत ही क्रुद्ध हो उठे चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने उन दोनों को मार डालना चाहा। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण वो दोनों बच सके। जगाई और मधाई। मनुष्य को अपने निजी आचरण में अत्यंत विनीत होना चाहिए। वैष्णव को अपमानित होने पर भी सहिष्णु बना रहना चाहिए और क्रुद्ध नहीं होना चाहिए कभी। किंतु यदि किसी के गुरु या अन्य वैष्णव की निंदा हो रही हो, समझ रहे हो ना, किसी के गुरु या वैष्णव की निंदा हो रही हो तो उसे क्रोध से आग बबूला हो जाना चाहिए। ये प्रभुपाद कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा यह करके दिखलाया था, है ना, इसलिए वो क्रुद्ध हुए थे उस समय। नित्यानंद प्रभु के ऊपर वो जगाई मधाई ने अटैक कर दिया था, उस समय वो क्रुद्ध होके वो ऐसा लीला करके हम लोगों को आचरण करके हम लोगों को दिखाया। मनुष्य को किसी वैष्णव की निंदा के प्रति सहिष्णु नहीं होना चाहिए और इन तीनों में से एक कार्य तुरंत करना चाहिए। यदि कोई किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो उसे तर्कों से तथा उच्चारण प्रमाण से रोक देना चाहिए, है ना, ये नहीं कि चुप बैठे रहे। हरे कृष्ण। तुम्हारे निंदयत सन्यासी गण सुनीते ना पारी फाटे हृदय श्रवण। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण कर रही है। इस प्रकार से वे चैतन्य महाप्रभु को निवेदन करते हैं, है ना। भले ही कोई भक्त उत्तम भागवत पद को प्राप्त हो, उसे प्रचारक बनने के लिए मध्यम अधिकारी के पद तक नीचे उतरना होगा, क्योंकि प्रचारक को अन्य वैष्णव की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए। चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र को कनिष्ठ अधिकारी समझना होगा, क्योंकि वे बनारस के सन्यासियों के तर्कों का खंडन नहीं कर पाए, है ना, इसलिए उनको क्या समझना होगा, कनिष्ठ अधिकारी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया, वो नहीं कर पाए तो चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते, भले ही वे इसे रोक नहीं सकते, है ना। तो फिर वो क्या किए, चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किए कि आप कुछ कीजिए, मैं ये सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरे हृदय को ये चीज मेरे हृदय को विदीर्ण किए जा रहा है, मैं कब तक सहन करूं इन आलोचकों को।
जो आपकी आलोचना करते हैं। हरे कृष्ण। तो आगे के श्लोकों में चलते हैं। यह सुनी रहे प्रभु ईसत हसिया, से काले एक विप्र मिलल आसिया। जब तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे, चैतन्य महाप्रभु, है ना। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया चैतन्य महाप्रभु से, उसी टाइम जिसमें तपन मिश्र और चंद्रशेखर चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे। एक ब्राह्मण उनसे मिलने आ गया चैतन्य महाप्रभु से। आसी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मांगो देह प्रसन्न हैया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। बनारस का ही ये ब्राह्मण है ना। और वहाँ के बनारस के बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जो आलोचना करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु का कि ये कैसा सन्यासी है, हाँ, ये कभी नाचता है कभी गाता है, कैसा सन्यासी, इसको तो साधना करना चाहिए, एक जगह कहीं बैठ के शास्त्र पढ़ना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, इस तरह से आलोचना करते थे। तो यहाँ निवेदन करने पहुंचते हैं ये ब्राह्मण, वो बोलते हैं मेरा स्वीकार कीजिए। सकल सन्यासी मुंजी कैनु निमंत्रण, तुम्ही यदि आईस पुनः मोर मन। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है, यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये ब्राह्मण इस तरह से निवेदन करता है चैतन्य महाप्रभु से। अब यहाँ पे ये ब्राह्मण जानता था कि उस समय बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र वैष्णव सन्यासी थे। इस ब्राह्मण को पता था कि वैष्णव सन्यासी में यही चैतन्य महाप्रभु ही है, और अन्य सभी क्या है, मायावादी थे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह कभी कभी सन्यासियों को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करे। यह गृहस्थ ब्राह्मण सारे सन्यासियों को अपने घर पर बुलाना चाह रहा था, किंतु उसे यह भी पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी कर पाना अत्यंत कठिन है। इस ब्राह्मण को पता था, क्योंकि वहां पर मायावादी सन्यासी भी उपस्थित होंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे कैसे, बहुत कठिन है उनको निमंत्रण स्वीकार करवाना, है ना। ये ब्राह्मण को ये पता था। उसने उनके चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि वे दया करके उसकी प्रार्थना स्वीकार करें। इस तरह विनीत होकर उसने अपनी इच्छा प्रकट की चैतन्य महाप्रभु के सामने। न याह सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। ब्राह्मण बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी नहीं मिलते जुलते, किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। आचार्य अर्थात वैष्णव मत का महापुरुष सिद्धांतों का पक्का होता है, किंतु वह वज्र के समान कठोर होते हुए भी कभी कभी गुलाब के फूल जैसा कोमल हो जाता है। इस तरह यह वास्तव में स्वतंत्र होता है। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ए भांगी ताहारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की। जितने भी मायावादी सन्यासी जो वहां एकत्रित होने वाले थे, उन पे कृपा करने के लिए वे ऐसी चेष्टा किए कि चलो ठीक है, उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिए चैतन्य महाप्रभु। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर निवेदन किया कि वे दोनों किस तरह
बनारस के सन्यासियों द्वारा प्रभु की आलोचना से दुखी हैं। से विप्र जाने न प्रभु नयन कार धरे, ताहर प्रेरणाया तारे अत्याग्रह करे। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, ये पता था उस ब्राह्मण को। फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि वे उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें। सच्चे हृदय से प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। आराधिने गोला प्रभु से विप्रभवने, देखी लेना वसिया छेन सन्यासी रगने। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा, है ना। जब वहां पहुंचे तो सारे सन्यासियों को, जो आलोचना करते थे, आलोचक थे, सारे सन्यासियों को वहां पे बैठा देखा। सब नमस्कारी गोला पद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वसीला से स्थाने। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, जो ही उन्होंने सबको नमस्कार किया। चैतन्य महाप्रभु सारे जो मायावादी जो सन्यासी थे वहां पे, बनारस के वहां जो उस ब्राह्मण के घर में बैठे हुए थे, तो जैसे ही उन सन्यासियों को चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को नमस्कार करके सबके प्रति बड़ी स्पष्टता से अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। अपनी विनयशीलता का परिचय दिया चैतन्य महाप्रभु ने। वैष्णवों को किसी के प्रति अनादर प्रकट नहीं करनी चाहिए, और सन्यासी के प्रति तो कभी भी नहीं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है अमानिना मान देना। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों का सम्मान करे, किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा ना करे। कितना इंपॉर्टेंट है। आप सम्मान कीजिए अन्यों को, लेकिन बदले में आप उससे सम्मान की भावना मत रखिए। सन्यासी को हमेशा नंगे पांव चलना चाहिए। अतएव जब भी वह किसी मंदिर या भक्तों की सभा में प्रवेश करे तो सर्वप्रथम उसे अपने पांव धोने चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं, और फिर समुचित स्थान पर बैठना चाहिए। भारत में अब भी यह प्रथा है कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पांव धोकर नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज भी ये प्रथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य हैं, और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें चाहिए कि उनके द्वारा सिखाई भक्ति की विधियों का अभ्यास करें। जो चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हमको चाहिए कि हम उनके सिखाए हुए जो भक्ति है उन विधियों का अभ्यास करें, उसका पालन करें, है ना। वासिया करेला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महा तेजोमय वपु कोटि सूर्याभास। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे ही वो भूमि पे आसन बिछाए और बैठे तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपने शरीर से योग शक्ति का प्रदर्शन किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और वहाँ पे सभी जितने भी वहाँ पे मायावादी सन्यासी थे, उनको सत्य मार्ग दिखाने के लिए ही ऐसा वो लीला कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में,
श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समस्त शक्तियों से ओतप्रोत हैं। अतएव उनके लिए करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम द्वापर में देखते हैं जब भगवान कृष्ण विश्व रूप लेते हैं, जब अर्जुन के सामने जब विश्व रूप लेते हैं तो अर्जुन भगवान कृष्ण को देख नहीं पाता है, इतना तेज होता है भगवान के शरीर से, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु इन मायावादी सन्यासों के बीच में बैठने के बाद अपने शरीर से तेज प्रकट करते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान, है ना। उनके लिए करोड़ों सूर्यों के समान यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद कि प्रकट करना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ी बात नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में अर्थात समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, अतएव वे कोई भी योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अन्य सन्यासी वे मायावादी थे, चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के रूप में स्वयं कृष्ण वो हैं, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहाँ पे ऐसा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। सभी को मोक्ष प्रदान करने के लिए वो इस धरा पे आए हैं। सभी को ये दिव्य नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य नाम को सबको देने के लिए इस धरा पे आए हैं, है ना। तो हम समझें इस चीजों को। चैतन्य महाप्रभु योगेश्वर हैं, प्रेम बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरा पे आए हैं। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 60 तक ही रुकेंगे, फिर कल मिलते हैं, है ना। कल 61 नंबर श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर दिन इस वीडियो को देखें। मैं भी इस चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहा हूँ और एक वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी भक्त हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं श्री राम समाज से, वो सभी लोग इस चैतन्य चरितामृत को वीडियो के माध्यम से सुन के देख के जैसे भी वो सुनने का प्रयास करें, है ना। तो आज हम लोग यही रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग क्लास में आए।